अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 9 रिकॉर्डिंग दी ईसीजी। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी या ईकेजी। ईकेजी भी इसको कहता है इज़ आ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट over a period of time. It is the detect the tiny electrical changes on the skin that arises from the heart muscles pattern of the depolarization and repolarization during the each heartbeat. It is the gold standard for the assaying यानी कि मुशाहिदा करना कार्डिकल rhythmic and identifical heart muscles damage. नेक्स्ट वो बता रहा है कि इस प्रैक्टिकल में हमें ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए, तो देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। वो बता रहा है कि स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स वो बता रहा है कि ऑपरेटर्स जो है वो ईसीजी मशीन चाहिए हमें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे, जबकि जो मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं आ डिवाइस डैट एम्पलीफाई एंड रिकॉर्ड दी हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कहता है कि इलेक्ट्रोड सेंसर्स यूजुअली 10 in a standard set that are attached to the patient limbs and chest. कहता है कि lead the wires cables and connect the electrode to the ECG machine. कहता है कि ECG पेपर कहता है स्पेसिफिक हीट सेंसिटिव ग्रिड जो है वो पेपर विद स्मॉल 1 mm एंड लार्ज जो होता है वो 5 mm स्क्वायर तक होता है। कहता है कि केमिकल्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर है, तो स्टूडेंट्स कहता है कि केमिकल इसमें कंडक्टिव इलेक्ट्रोड जेल, कहता है कि जेल हमें चाहिए, इलेक्ट्रोड जेल चाहिए अप्लाइड टू स्किन टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए एंड इंश्योर द क्लियर सिग्नल। 17% जो है आइसोप्रोपेल अल्कोहल यूज टू क्लीन द स्किन सरफेस एट द इलेक्ट्रोड साइड्स, रिमूव नेचुरल ऑयल और डेड स्किन सेल्स। फिर कहता है कि प्रोसीजर इसका कैसे होता है, तो प्रोसीजर के लिए हम देखते हैं प्रोसीजर में क्या करना है। कहता है कि प्रोसीजर में वो कहता है प्रिपरेशन सबसे पहले होती है, तो कहते हैं कि आज द सब्जेक्ट यानी कि पेशेंट को लाई डाउन इन अ फ्लैट और बैक यानी कि सुपाइन यानी कि फ्लैट सीधा यहाँ बैक की तरफ वो लेट जाए पोजीशन एंड रिलैक्स कम्प्लीटली और अच्छी तरह से वो रिलैक्स हो। फिर कहता है कि स्किन को तैयार करना है, कहता है कि क्लीन दी रेस्ट को साफ़ करना है, एंकल्स एंड स्पेसिफिक चेस्ट एरिया विद द अल्कोहल स्वाब यानी कि ये होता है सफाई के लिए कपड़ा था। कहता है कि जेल एप्लीकेशन अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्टिव जेल टू द प्रीपेयर साइड्स। फिर कहता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट लिम्ब लेड्स, कहता है कि अटैच 4 इलेक्ट्रोड टू द राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। नेक्स्ट वो बता रहा है कि चेस्ट लीड्स, कहता है कि अटैच 6 इलेक्ट्रोड V1 to V6 इन द स्पेसिफिक एनाटोमिकल पोजीशन अक्रॉस द रिब केज। आगे बच्चों वो बता रहा है कि प्रोसीजर में वो बता रहा है कि रिकॉर्डिंग होगी एंड पे नंबर 5 में और नंबर 6 में जो है रिकॉर्डिंग होती है। कहता है कि इंश्योर द सब्जेक्ट पेशेंट को इज़ द मोशनलेस हो जाए एंड स्टार्ट द मशीन टू रिकॉर्ड 12 लीड ECG। कहता है कि टर्मिनेशन इसकी बता रहा है कि रिमूव द इलेक्ट्रोड एंड वाइप द जेल ऑफ द सब्जेक्ट स्किन, फिर इसको सफाई करनी है। फिर कहता है एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स को बता रहा कहता है कि ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व हाउ टू मशीन कन्वर्ट बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनटू द विजुअल वेव फॉर्म। वी एनालाइज द सीक्वेंस ऑफ द वेव्स इंश्योरिंग द सब्जेक्ट रिमेन्स स्टिल बिकॉज एनी मसल्स मूवमेंट shivering and talking create the artifact or interference on the paper making the result difficult to read। कहता है कि ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन वो बता रहा कहता है कि ऑन दी प्रिंटेड ECG स्ट्रिप वी ऑब्जर्व आ रिपीटेड साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ द P wave a small upward deflection। कहता है कि ORS complex a large sharp spike। फिर कहता है कि P wave जो है मीडियम साइज राउंडेड वेव। कहता है कि ग्रिड क्या है, द पेपर मूव एट द कॉन्स्टेंट स्पीड
25 mm ऑफ सेकेंड। कहता है कि इन्फ्रेंस हमारे पास क्या आता है, इन्फ्रेंस के बारे में वो बता रहा है। तो स्टूडेंट इन्फ्रेंस वो बताता है कि द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल पी टू क्यूआरएस टू टी। कहता है कि सीक्वेंस इंडिकेट दैट द हार्ट्स natural peace marker the SA node is the functioning and the that of the electrical signal is traveling through the conduction system without blockage यानी कि रुकना। स्टूडेंट उसके बाद वो बता रहा है कि वेरिएशन इन दी हाइट और विद यानी कि इसकी जो है चौड़ाई में ऑफ दिस वेव्स कैन बी इन्फर स्पेसिफिक कार्डियक पैथोलॉजीज। जी स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा हमें कि फार्मूला कौन सा यूज़ होता है। तो कहता है कि हार्ट रेट जो है वो हार्ट रेट को मालूम करने के लिए ECG के हार्ट रेट को मालूम करने के लिए यानी कि हार्ट रेट ECG इज़ इक्वल टू 1500 यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर बिटवीन टू आर वेव। फिर कहता है कि एक्टिवली फॉर द क्विक चेक के लिए जो है वो 300 को डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द लार्ज स्क्वायर बिटवीन टू आर वेव्स। फिर कहता है कि परफॉर्म कैलकुलेशन को वो अब परफॉर्म करके दिखाएगा मैं। हाँ तो स्टूडेंट परफॉर्म कैलकुलेशन में बता रहा है कि देयर आर द 4 लार्ज स्क्वायर बिटवीन द 2 सीक्वेंस आर वेव्स। कहता है कि कैलकुलेशन जो है इज इक्वल टू 300 ओवर डिवाइडेड बाय 4। कहता है कि रिजल्ट हमारे पास आता है 75 BPM बीट पर मिनट। फिर कहता है कि 75 BPM जो है वो हमारे पास इसकी नॉर्मल रेजिस्टिंग हार्ट रेट आ जाता है। फिर कहता है कि इसमें प्रिकॉशंस जो है वो यानी कि जो एहतियात हमारे लिए ज़रूरी है वो बता रहा है। कहता है कि रिमूव मेटल को जो है वो रिमूव करना। द सब्जेक्ट मस्ट बी रिमूव द वाचेस ज्वेलरी यानी कि पेशेंट को जो है ज्वेलरी भी उसकी उतार दी जाए, वाचेस भी उसकी एंड मोबाइल फ़ोन्स और एज मेटल काजेज द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। उसके बाद वो बता रहा है कि सब्जेक्ट रिलैक्सेशन ज़रूरी है यानी कि जो पेशेंट है उसकी सब्जेक्ट यानी कि पेशेंट जो है उसको रिलैक्स जो है वो ज़रूरी है। कहता है कि सब्जेक्ट मस्ट नॉट टॉक और मूव स्केलेटन मसल्स कंस्ट्रक्शन क्रिएट इलेक्ट्रिकल नॉइस। कहता है कि करेक्ट लीड प्लेसमेंट। कहता है कि स्वैपिंग द लेफ्ट एंड राइट आर्म लीड विल रिजल्ट इन दी कम्प्लीटली इनकरेक्ट इन्वर्टेड रीडिंग। नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। तो स्टूडेंट रिजल्ट वो बता रहा है कि ECG वाज रिकॉर्डेड सक्सेसफुली एंड द rhythmic was found to be sinus rhythmic यानी कि नॉर्मल एंड द हार्ट रेट वाज कैलकुलेटेड टू बी 78 जो हमने पीछे पढ़ा 78 नंबर। नो सिग्निफिकेंस एबनॉर्मेलिटी वर द एब्जॉर्ब इन द वेव मॉर्फोलॉजी। कहता है कि डायग्राम इसका कैसे होगा। तो कहता है ड्रा द फुल कार्डिक साइकिल ऑन अ ग्रिड, लेबल द P wave, QRS wave, T wave एंड शो द PR इंटरवल एंड ST सेगमेंट। कहता है कि इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन इसमें जो है वाइवा क्वेश्चन जो है वो कौन से होंगे। तो इसमें कहता है कि व्हाट डज द P wave रिप्रेजेंट क्या करती है P wave। कहता है कि P wave it represent arterial depolarization, the contraction of the upper chamber of the heart. What is the normal sinus rhythmic क्या कहता है। It is the normal regular heart rhythmic where the every beat start in the SA node and followed by the P wave। कहता है कि what does the very wide QRS complex कहता है it may be spot a delay in the electrical signal reaching the ventricle bundle branch block।